आपने एक बात कही कि पूजा हम भी करते हैं, मुलायम सिंह यादव जी भी करते थे, पर क्या पूजा करते हुए दिखने में कोई हर्ज है क्या? नहीं, हमारा धर्म और हमारे आस्था दिखावे की नहीं है। हम अगर घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम घर में पूजा पाठ कर तो रहे फिर हैं। ममता बनर्जी ने मन से चंडी पाठ किया, गलत है? नहीं, मैं किसी के बारे में क्यों कहूँ, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि मैं घर में भगवान कृष्ण को पूज रहा हूँ कि भगवान श्री राम को पूज रहा हूँ या देवी देवताओं को मैं पूज रहा हूँ। मान लीजिए मेरे घर के सामने बजरंगबली जी का मंदिर है, कल कोई आ जाए मंचला भारतीय जनता पार्टी का, कहे कि भगवान श्री राम का मंदिर क्यों नहीं है? ये कोई सवाल है? ये हमारा जो सनातन धर्म है या हम भारतीय लोग ऐसे हैं, हम देवी देवताओं को हम पूजा पाठ करते हैं, हम व्रत रख रहे हैं। हम मान लीजिए व्रत रख रहे हैं सोमवार का, मैं जानता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी कहेगी नहीं आप शुक्रवार का व्रत रखिए? मैं जानता हूं डिम्पल जी भी नवरात्रा का व्रत रखती है, लेकिन चुनाव में आजकल एक मुद्दा होता है, वो अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़े, ममता बनर्जी चंडी पाठ करें, और अब ये भी हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे नहीं। ये चुनाव का मुद्दा है, तो मैं इसीलिए जवाब आपसे लेना मैंने ये कहा कि हमारे धर्म में दक्षिणा देने का सवाल है, और दक्षिणा तब दी जाती है जब भगवान के आप दर्शन करते हैं। तो जिस दिन ये भगवान श्री राम जी का मंदिर बना लेंगे, हम दर्शन करने भी जाएंगे, परिवार के साथ भी जाएंगे और दक्षिणा भी देके आएंगे। इन जैसा चंदा नहीं मांगेंगे, इन जैसा चंदा चोरी नहीं करेंगे, इन जैसी जमीनों में रजिस्ट्री में हेराफेरी नहीं करेंगे। इनको पता था कि कौन सा प्लॉट महत्वपूर्ण होगा, ये जानकारी बीजेपी को कैसे है, और केवल अधिकारियों ने नहीं दी। जिस समय सच्चाई सामने आएगी आप देखेंगे बड़े बड़े नेताओं ने भी जमीनें वहां पे ली हैं मंदिर के लिए पर। हम तो अधिकारियों से कहूंगे नेताओं के भी नाम लाइए आप। ये आप अधिकारियों को उकसा रहे हैं कि राज खोलो, क्योंकि कागज उन्हीं के पास है। इससे पहले आप कहते थे कई अधिकारियों के फोन भी आ रहे हैं, क्या मामला क्या है? जैसे नेताओं ने और हम लोगों ने उनका उठा दिया अधिकारियों का, कि वहां के डीएम, वहां के कमिश्नर, वहां के इन लोगों ने यहाँ प्लॉट लिए हैं। ऐसे अधिकारियों की कोई लिस्ट भी बना ली है क्या आपने? अधिकारी जब से माहौल बदला है, हाँ। तब से अधिकारी चुपचाप बताते जा रहे हैं कि ये कागज है, ये भी देख लीजिए, ये भी कह दीजिए, समय आने पर हम कहेंगे। अखिलेश जी, पिछली बार आपने नारा दिया था कि काम बोलता है, उसके बाद भी आप क्यों हार गए, क्या कारण था? इस बार क्यों जीतेंगे, क्या कारण है? जितना काम समाजवादियों ने किया था वो कहीं ना कहीं हम पहुंचाने में नाकाम रहे। चाहे एक्सप्रेसवे बनाया हो, लेकिन उसका मकसद हम लोग नहीं बता पाए। जो मंडियों का सुदृढ़ीकरण किया था वो नहीं बता पाए, बिजली जितनी बनाई थी वो नहीं बता पाए, ट्रांसमिशन लाइन जितनी बनाई थी वो नहीं बता पाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए थे वो नहीं बता पाए, लैपटॉप का क्या फ़ायदा होगा ये नहीं बता पाए। लेकिन इधर 5 साल में लोगों ने जब से एक्सप्रेस भी यूज़ किया है, जब से कोरोना आया एम्बुलेंसेस को मदद करते हुए देखा है, जब ऑनलाइन पढ़ाई थी लैपटॉप से लेकर के सब इस्तेमाल करते हुए लोगों ने देखा है, जो आज लखनऊ में 4G है या जियो का है वो समाजवादी पार्टी की देन है, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें क्रिएट हुआ है। आज भी ये सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यों का उद्घाटन कर रही है। अगला सवाल संजय का है। संजय, क्या सवाल है? 2022 का चुनाव नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी राम की बात कर रही है। आप लगातार कृष्ण की बात करते हैं, परशुराम की बात करते हैं, और इन तीनों ही चरित्र का इस समय सियासी माहौल होने की वजह से अलग अलग मायने निकाले जाते हैं, सियासी मायने निकाले जाते हैं। इन तीनों में से आपको सर्वाधिक पसंद कौन है? देखिए, ये बीजेपी धोखा देती है धर्म के नाम पर, इस बार हम लोग भी दे रहे हैं उन्हें धोखा, ये बता रहे हैं कि हम कौन कौन से मान रहे हैं भगवानों को। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है 300 यूनिट फ्री हम सभी घरेलू लोगों को देने जा रहे हैं, और मुझे बड़ा इंतजार था। हालांकि मंत्र भी नहीं बोल पाए अभी तो मुख्यमंत्री जी एक जगह, कुछ इन्हें संस्कृत में पढ़ना था वो नहीं पढ़ पाए संस्कृत, सबने देख लिया, देश ने देख लिया। कैसे योगी जो संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे? तो ये भगवान के नाम पे धोखा दे रहे थे, अब ये पकड़े जा रहे हैं। 300 यूनिट दे दी समाजवादी पार्टी ने, सिंचाई मुफ्त करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। तो इसलिए भगवान के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, विकास के नाम पर। 2017 में हम सब ने देखा, इस बात के गवाह हैं कि शमशान बनाम कब्रिस्तान बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर से कब्रिस्तान की एंट्री आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर उनको मंदिर बनाना होता, जो आपने साल भर में अयोध्या मंदिर बनाने की बात कही, कि वो तो कब्रिस्तान बनाने में थे। तो आपको क्या लगता नहीं कि शमशान बनाम कब्रिस्तान बड़ा मुद्दा था पिछले चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी हमेशा डिवीज़न चाहती है सोसाइटी में, इस बार डिवीज़न नहीं चलेगा।
लोगों ने देखा है कि माँ गंगा में किस तरीके से हजारों लाशें बह रही थी। जब लोगों को दवाई की जरूरत थी, सरकार दवाई नहीं दे पाई। ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। रेमडेसिविर को लेकर के कितने ब्लैक हुई हैं दवाइयाँ। यही लखनऊ शहर राजधानी, जिसके शमशान घाट पर लाशें जल रही थी, इस सरकार ने छिपाने का काम किया, टीन शेड लगाया। कौन भूल जाएगा वो। सपा का परचम गली गली लहराए,